खुदा चाहते क्या है? ये मीटिंग भी कामयाब नहीं हुई। पता नहीं अल्लाह तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा कबीर। ना कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना कोई लोन दे रहा है। ऊपर से तालीम इदारा में भी कानून की तलवार लटक रही है। और वकील की फीस वो मत भूलना। कैसे चुकाएंगे हम ये मोटी मोटी रकम, बताओ? वो तो शहबाज अंकल के है ना। अरे वकील किसी के नहीं होते इमरान। वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी फीस उनको जरूर मिली है ना। अभी फिलहाल अबू पैसे दे रहे हैं, मगर कभी ना कभी हमें वो पैसे चुकाने होंगे ना। और ये देखो, इस बेगैरत इंसान को देखो कैसे गाड़ी चला रहा है। आदाब अर्ज़ है कबीर अहमद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुको, अभी हम पुलिस को फोन करते हैं। अमा छोड़ो मियाँ। कोई और काम धंधा नहीं है क्या कबीर? जब देखो यूं छलियों की तरह बगल में इस चमचे को दबाए फिरते हो। हाँ, मौलवी हो या वो भी छोड़ दिया? राज, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम मौलवी हैं। वो क्या है ना कि हमें खून खराबे से दूर रहने का दर्ज किया गया है, वरना मिराज मियाँ तुम्हारे इतने टुकड़े करते ना। अगर तुम्हें हमारे टुकड़े करने से बैंक लोन मिल जाता है तो बेशक कर दो। कबीर कबीर, ये क्यों कर रहे हो कबीर? अभी मत करो कबीर। हमें लगी नहीं कबीर, आजकल खाना पीना हो नहीं रहा क्या? या ज़ारा तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही? छोड़ो मैं, छोड़ो। नहीं कबीर, छोड़ दे कबीर। नहीं कबीर, छोड़ कबीर, रहने दे। इसके गंदे खून में अपने हाथ रंग के कोई फायदा नहीं है। पागल कुत्ता है, इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मर जाएगा ये। तुम चलो। ज़ारा, ज़ारा पानी लाओ जल्दी। बैठो। कबीर, पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत? भाभी आप पानी क्यों लेकर आई है? ज़ारा कहाँ है? सारा तो घर पे नहीं है, वो नीलोफर के साथ कहीं बाहर गई है। काफी जल्दबाजी में लग रही थी, इसलिए कुछ बताया नहीं। कबीर कुछ बोलोगे? सब भाभी आपको बताते हैं, एक सेकंड। तुम फोन लगाओ। नहीं लग रहा। ये ज़ारा भी नाम हमें लगता है वो उस लड़की के पास गई होगी। अरे वो क्या नाम बता रही थी, आबिदा, निकाह हलाला के केस में। उसका एड्रेस जानते हो तुम? नहीं। फिर से लगाओ फोन, फिर से। क्या हुआ कबीर? सब भाभी ये ज़ारा भी ना कभी कभार। हाँ, लग गया। हाँ ज़ारा, कहाँ हो तुम? ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो काजी साहब के घर जा रही है। ठीक है, ये नहीं ठीक है। हम दोनों एक काम करते हैं, काम पर निकलते हैं और आते समय ज़ारा को लेते आएंगे। भाभी हम लोग आते हैं, अल्लाह हाफिज। अरे पर आते भाभी। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आप? जी वो हासिम साहब आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते थे। हमारी मुलाकात आज तक उनसे कभी नहीं हुई, ना तस्वीर देखी है, बस नाम ही सुना है। आइए अंदर आइए। पर वो अकेले मिलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं, हम आते हैं। फोन कर दे तुम। हाँ। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। आइए अंदर आइए, तशरीफ लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे हम चाय पानी आपके लिए क्या मंगाएंगे? नहीं, बैठो कबीर, बैठो हमारे पास बैठो। आओ। जी फरमाइए। भाई हम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते बरखुरदा। तुम्हारे होने वाले तलाक से लेकर शरिया बोर्ड में तुम्हारा ओहदा और एजुकेशन बोर्ड में तुम्हारे मसले, हर चीज की खबर है हमें। आप तो सब जानते हैं किबला, मगर इस सब से निजात का रास्ता आप हमें दिखा सकते हैं? हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा सकते हैं। अगर उससे तुम्हारी परेशानियों का अंधेरा कट जाए तो 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर लेना। बिल्कुल। वैसे तुम तो जानती हो
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारे कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिनसे हमारी कौम के कई नौजवान लड़की और लड़कियां भी फैज हासिल कर रहे हैं। पता है हमें किबला, सब कुछ पता है आपके बारे में, तो हम जानते ही हैं। फिर तो तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, सारा काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए ऐसे रास्ते खोलना है जिन पर चलकर आसानी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जरूर। पर इस नेक काम को अब हम उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे, उम्र जो हो चुकी है हमारी। नहीं, कहाँ। इसलिए हमने इस काम को करने के लिए अपने बदले तुम्हें चुना है। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमें इनकार नहीं करोगे। हमें समझ में नहीं आ रहा आपको हम क्या कहें। अभी अबू को भी फोन करते, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक बार हम उन्हें फोन लगाते हैं। खुशी तो हमें भी होगी उनसे मिलकर, लेकिन वो खुशी आज नहीं, फिर कभी। जरूर। आज तो हम सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। जी। बेटा ज़ारा, सब खैरियत तो है? उन्होंने 3 बार तलाक बोलकर हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तलाक के बाद हमें गुजारा खर्चा तक नहीं दिया। हम और मेरी बच्ची यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आबिदा की हालत देखकर हमारा मन भर आया, इस पर तरस आ रहा है हमें। हमारा यहाँ कोई नहीं साथ देगा बीबी जी। अब एक बात बताइए, क्या हम इस केस को थोड़ा जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकते? हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। अगर आबिदा को इंसाफ नहीं मिला ना, तो वो टूट जाएगी, जिंदगी भर के लिए हलाला की आग में जलती रहेगी। अब्बा प्लीज जल्द से जल्द फैसला लेना बहुत जरूरी है। हम जल्द से जल्द सुनवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कबीर, यकीन मानो, हम तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, सारी परेशानियां। बस हमारे छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। जरूर किबला, मगर हम पूछ सकते हैं किस तरह का काम? क्या बताएं हम, निकाह हलाला। अब देखो ना, शरिया बोर्ड में भी एक ऐसा ही केस आया है निकाह हलाला का। कभी हम चाहते हैं कि ये जो दाग लगा है कौम पे, उसे तुम मिटा दो। हम चाहते हैं कि ये केस तुम लड़ो और निकाह हलाला के हक में लड़ो और जीतो। आप ये बताइए, कबीर मियाँ कैसे हैं? कबीर भी बहुत परेशान है अब्बा। हम दोनों की जिंदगी की इतनी मुश्किल घड़ी चल रही है ना, लेकिन अब्बा हम जब आबिदा को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि उस लड़की के सामने हमारी मुश्किलें भी क्या मुश्किल है। उसकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है अब्बा। इतने दर्द से गुजर रही है, इतना कुछ सह रही है। उसको देखते हैं तो लगता है कि हम क्या शिकायत करें। लेकिन आप देखिएगा अब्बा, हम उसके उस जालिम शौहर, उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए। जरा सुनिए, ये वसीम खान कहाँ मिलेंगे? गाड़ी सर्विसिंग करानी है तो यहाँ बहुत से मैकेनिक हैं। अगर कुछ और सर्विस कराना है तो हमें बताइए। हमें इस गैरेज के मालिक से मिलना है। समंदर पे आके पानी का पता नहीं पूछा करते। वैसे हम ही है इस गैरेज के मालिक। पर बोर्ड पे तो किसी और का नाम लिखा है। वो हमारे पार्टनर का नाम है। अच्छा, और कब से चल रही है आपकी ये पार्टनरशिप? आप वाकई कार की सर्विस कराने आई हैं या सवाल जवाब का मुकाबला खेलने? एक और कदम हमारी तरफ बढ़ा है तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। वसीम, यहाँ आओ।
यहाँ काम करने आते हो या वक्त बर्बाद करने के लिए? सर वो सवाल कर रही थी और हम जवाब दे रहे थे। हाय मैम, आप गाड़ी सर्विस करवाने आए हो ना? जी। आज तो कार सर्विस हो नहीं सकती मैम। कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊंगी। क्या समझती हो अपने आप को ज़ारा? ज़ारा कबीर अहमद। और क्या ज़ारा कबीर अहमद की सीवी में ये लिखा है कि हम पूरे कौम की खिदमत करेंगे, हर इंसान की खिदमत करेंगे, मगर अपने शौहर की खिदमत नहीं करेंगे? पहले तुम ये बताओ कि कितना डांटना है हमें? कल भी हमें डांट रहे थे, सुबह भी बिना नाश्ते के चले गए और पूरे दिन के बाद मिल रहे हो तो भी डांट रहे हो। सारी भड़ास हम पे ही निकालनी होती है क्या? हम तुम्हारी बेगम है, तुम्हारा पंचिंग बैग। हमारे हिसाब से पंचिंग बैग, क्योंकि एक पंचिंग बैग अपना फोन नहीं चेक करता। बेगम तो अपना फोन चेक करती है। फोन? क्या हुआ हमारे फोन को? 11 मिस। कबीर के 11 मिस्ड कॉल। या अल्लाह, बड़ी फिक्र है आपको हमारी। मुगैम्बो खुश हुआ। कौन खुश हुआ? ज़ारा कबीर अहमद खुश हुई। ज़ारा कबीर अहमद को ऐसे रोज खुश होना है ना? हम वादा करते कि हम तुम्हें रोज इतने मिस कॉल देंगे ज़ारा कि तुम्हारी फोन की बैटरी चली जाएगी, मगर प्लीज दरखास्त करते तुमसे घर पे रहो। कबीर, हम हर हाल में खुश हैं, लेकिन जब कौम के बच्चियों की ऐसी हालत देखते हैं ना तो दिल भर आता है। ये देखो कबीर, आबिदा के शौहर ने उसकी क्या हालत। अच्छा हो तुमने ये बात अभी निकाली। हमें तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी थी? वो निकाह हलाला का जो केस है, हम सोच रहे कि हम अपने हाथ में लें। सच? कबीर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने ऐसा किया ना तो आबिदा के शौहर की तो खैर नहीं। नहीं, हमारी बात गौर से सुनो, पूरी बात सुनो। हम अपने हाथ में केस ले रहे हैं, निकाह हलाला का केस हम ले रहे हैं, मगर निकाह हलाला के हक में हम सोचे कि बहस करें। क्या? आजाद। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उन्हें, कभी अपने घर को देखते। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। तुमने कहा था ना कि हम ज़ारा से दोस्ती कर ले, तो हमने दोस्ती कर ली है उससे, और हो सकता है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। माशाअल्लाह, हमें तुमसे यही उम्मीद थी नीलोफर। मगर तुम घर के बाहर कैसे निकली? कहीं ज़ारा ने तो नहीं छोड़ा तुम्हें? हाँ मिराज, शरिया बोर्ड में कोई केस आया हुआ है, बस उसी के सिलसिले में ज़ारा हमें अपने साथ लेकर गई थी। किस सिलसिले में? कोई आबिदा नाम की लड़की है, उसने शरिया बोर्ड में निकाह हलाला के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। ज़ारा उसी की पैरवी कर रही है। नीलोफर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने हमें कितनी बेहतरीन खबर दी है। अब देखना हम कबीर से कैसे बदला लेते हैं। कबीर, तुम जानते हो ना कि निकाह हलाला गलत है। इस चलन की वजह से हमारे कौम का नाम मिट्टी में मिलता जा रहा है। तुम इसकी पैरवी करने की बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हम ये नहीं कह रहे कि हम करेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे कि हम सोच रहे कि उसके हक में हम बहस करेंगे। जरा देखो, जो चलन पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है, उसमें कोई तो वजह होगी। और वैसे भी ये फैसला लेने से पहले हम इस केस को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसे देखेंगे कि केस की बारीकियां क्या हैं, उसके बाद हम कोई फैसला उठाएंगे। ऐसी तो कोई फैसला नहीं। क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ नहीं। तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी? क्या बात बुरी लगी? कैसी बातें करी हो तुम?
कबीर, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं ज़ारा। कबीर, जब आप हाशमी साहब घर पे आए थे हमसे मिलने, ये केस को लड़ने की पेशकश उन्होंने ही की थी। हमें लगता है कि उनका मानना सही है। वो ये मानते कि इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है इस केस की वजह से। जरा इस केस की वजह से हमारे कौम के दामन पर बदनुमा दाग लग रहा है बस। कबीर, इस अमल को रोकना ही तो इसका हल है। कितने सारे मुल्क हैं जहां निकाह हलाला पे पाबंदी है, तो यहाँ बैन क्यों नहीं किया जा सकता? तुम्हें इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, तो तुम इसके हक में लड़ने की बात कर। हम तुम्हें अपनी दिल की बात बता रहे थे बस, और कुछ नहीं बता रहे थे। कबीर, बातें होती रहेंगी। सारा हम इस पे बात और नहीं करेंगे। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। हम उसका निकाह हलाला नहीं होने देंगे कभी। क्या हुआ नीलूफर? क्या कहा आबिदा के शौहर ने? हाँ, पर सारा वो बहुत बुरा इंसान है। ये तो हम जानते ही हैं कि वो एक बहुत ही बुरे किरदार का मालिक है। उसका सिर्फ किरदार ही बुरा नहीं है सारा, उसकी तो नियत ही बुरी है। वो एक खतरनाक शख्स है ज़ारा। होने दो, तुम भी तो बहुत बदमाशों को जानती होगी। खैर, मिराज की क्या खबर है? ये हम कैसे बता सकते हैं ज़ारा? हमारी कबीर से बात हुई थी, बता रहे थे कि उन्हें अपने केस में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। वो तुम्हें विटनेस बनाना चाहते हैं मिराज के केस में, लिहाजा पास में ही रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, ये गैरेज बंद होने का टाइम है। सर्विस कल होगी। भाई, हमें तो किसी और सर्विस में दिलचस्पी है। हो सकता है शायद उसके बाद तुम्हें ये सब मजदूरी की जरूरत ही ना पड़े। मतलब? एक बात बताओ, ये आबिदा से निकाह हलाला कराने की क्या जरूरत पड़े? अबे, तू है कौन और अबीदा को कैसे जानता है? मैं उससे हलाला दूं या उसे हलाक करूं? तू होता कौन है पूछने वाला? शान बच्चे शान। अब ये बताओ कि तुम्हें निकाह हलाला करने की क्या जरूरत पड़ गई? इतने सारे पैसे, और वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं निकाह हलाला क्यों कर रहा हूं। वाह भाई। बकोगे या नहीं? वो क्या है ना सर, बहुत खूब। अब एक बात हमारी अच्छे से समझ लो। कल तुमसे मिलने एक लड़की आएगी इस गैराज में। तुमने उसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना। मतलब ये कि तुम्हें उसे कुछ देर के लिए मशरूफ रखना होगा। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई, बहुत ही उम्दा कुल्फी आई। लजीज है। अबू, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। तो रबाब हाशमी साहब घर आए थे हमसे मिलने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाशमी साहब यहाँ पे आए थे? जी। भाई, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आई और तुमने हमें बताने बुलाने की तौफीक भी नहीं समझी? नहीं अबू, हमें फोन लगाने की कोशिश की थी मगर उन्होंने हमें रोक दिया। क्यों? अबू, असल में बात यह है कि वो चाहते कौम की तरफ से निकाह हलाला का जो केस है वो हम लड़े और जीते भी। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी चीज के लिए उन्होंने तुम्हें काबिल समझा, ये बहुत फख्र की बात है। कितनी बड़ी शख्सियत है हाशमी साहब। अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है, भाई शुक्रिया अदा करो इस बात का। तुम
बिल्कुल अबू, शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम जानते हो कबीर, हमने तुम्हारे लिए जितने भी ख्वाब देखे हैं, पल भर में हाशमी साहब सारे पूरे कर सकते हैं। अब एक सेकेंड, सब कुछ तो ठीक है, मगर जो वो चाहते हैं उसकी कीमत भी, हमारा मतलब है। आखिर चाहते क्या है वो? कि तुम कौम के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दो, हलाला के मसले को लेकर जो कीचड़ उछाली जा रही है उसकी पैरवी करो, बस इतना ही ना? तो ये तो बहुत नेक काम है, ये तो हर हाल में करना चाहिए तुम्हें कबीर। अगर तुम हाशमी साहब को अपना सरपरस्त बनाते हो, उनके और काजी साहब के बीच में जो खाई है उसे भरने की कोशिश करते हो, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी तो कामयाब हो जाएगी। बल्कि हमें तो यही लगता है कि वो इसलिए आए थे ताकि ये सारी दूरियां कम हो सके। हमारे अब्बा और हाशमी साहब के बीच खाई है। अब्बू माफ कीजिएगा, लेकिन अब्बा और हाशमी साहब के बीच क्या दुश्मनी है?